नाज़रीन, शहबाज का वो हाल है कि सद्दी ना सदाई मैं मुंडे दी ताई। हजरत पाकिस्तानियों को सैलाब में डूबा हुआ छोड़कर मुल्कों घूम रहे हैं कि शायद कोई हमें इमदाद की ऑफर ही करा दे। एक बार फिर वो एयरफोर्स के जहाज पर कतर पहुंचे हैं। हालांकि कतरियों ने इन्हें ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराई। शुबाइब का हाल कुछ ऐसा है कि जब कभी आलमी कॉन्फ्रेंसिस में जाता हूँ तो दरबानों की तरह एक एक को सलाम करता फिरता हूँ। कभी दीवार के साथ लगा हैरत से आलमी रहनुमाओं को बात करते देखता हूँ तो कभी किसी मुल्क के वजीर आजम का जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अभी इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाता हूँ। हालांकि कतर को हमारी वजीर आजम के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो उन्होंने अपने आम से वजीर को इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भेज दिया। इसे सफारती जुबान में बेइज्जती कहते हैं। बताया जाता रहा है कि इस दौरे के दौरान शबाइब की दोहा में कतरी अमीर इज़्ज़त-ए-माब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी। वजीर आजम दोहा पर बिलाजवाज इसराइली जारहियत और बैनुल अक़वामी कवानीन के सरीहन मुनाफी और हमले के तनाजुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। हालांकि कतरियों को इसकी कतन जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो कम अज कम शबाइब का इस्तकबाल तो जानदार होता। माना कि कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकीदे और इक़दार पर मबनी है, मगर अमली तौर पर ये रिश्ता एक कर्जदार का कर्ज ख्वाह से रिश्ता है। पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इजहार वजीर आजम कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे, मगर इसराइल के कतर पर हमले के जवाब में कभी इसराइल पर हमला नहीं करेंगे। मुलाकात में इसराइल के खतरे के मुख्तलिफ ममालिक पर बिलाजवाज हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क्याम के लिए मुशावरत होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान जुबानी कलामी सब कुछ करेगा, मगर साथ देने की जब भी बारी आएगी चुप करके इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। अब तक की इनकी हुकूमत ने यही तो साबित किया है। इसीलिए कतर ने भी शुबाइब के दौरे को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। कतरियों ने एक नाइब वजीर खारजा को भेजकर इसका इस्तकबाल किया। बजा तौर पर शुबाइब की कतर जाते ही बेइज्जती हो गई। कतर वाले भी जानते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ करना तो है नहीं, इन्होंने सिर्फ साथ खड़े होने के दावे ही करने हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत हुक्मरानों का इसराइल की तरफ झुकाव भी इनकी बेइज्जती की वजह बना हुआ है। शुबाइब के कतर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के मनाजिर इस वीडियो में देखें। किसी भी मुल्क के वजीर आजम के इस्तकबाल से अंदाजा होता है कि वो मुल्क आने वाले की कितनी इज्जत करता है। वैसे शबाइब की बड़ी ख्वाहिश होगी कि इनका इस्तकबाल ट्रम्प की तरह किया जाए, मगर हाय हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इमरान खान के इक़्तिदार में न आने की वजह यह है कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान में एक बहादुर मुसलमान लीडर हो जो इसराइल पर रोज तनकीद करे। उन्हें शबाइब जैसे बुज़दिल चाहिए जो इसराइल के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश रहे। और अब जबकि बुज़दिल वजीर आजम कतर पहुंचा है तो इनके पहुंचने का कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि कठपुतली जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती उनकी बात या जुबान की क्या हैसियत होगी। सब जानते हैं इनकी अपने मुल्क और अवाम के दरमियान जरा भी इज्जत नहीं है। इज्जत उसकी होती है जिसकी अवाम उसके पीछे खड़ी होती है। जो खुद कर्जों में डूबा हो वो किसी की क्या मदद करेगा। ये हुकूमत हर रोज न जाने कितना कर्जा बैरूने मुल्क से ले रही है। मुल्क रोज ब रोज दलदल में धंसता जा रहा है। सिर्फ एक माह में शबाइब की हुकूमत ने 1830 अरब रुपए का कर्जा लिया। पाकिस्तान ने 75 साल में जितना कर्जा लिया था उसका तकरीबन 80% सिर्फ 3 साल में लिया जा चुका है। इनकी तो शक्ल देखते ही कतरियों ने कहा होगा लो जी फिर आ गया ये मंगता। इन्हें क्यों पता नहीं चलता कि कर्जों में डूबे और करप्ट सियासतदानों की कोई इज्जत नहीं करता। हसीना वाजिद के बाद नेपाली वजीर आजम भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुल्क से फरार हो चुका है। मियां शबाइब साहब अगली बारी तो हड्डी है, तैयारियां मुकम्मल कर लो। सोशल मीडिया का मूड कुछ ऐसा ही है। शबाइब से इलाम में पाकिस्तानियों को छोड़कर कतर जाने की बजाय शायद शेख जासिम की खैरियत तलब करना है, वरना क्या जरूरत थी जब दुनिया का कोई और मुल्क नहीं गया। खैर से वहाँ कोई जानी नुकसान तो हुआ नहीं। जो आप सब काम धंधे छोड़कर पहुंच गए हैं वो भी समझते होंगे पाकिस्तान का वजीर आजम बिल्कुल ही वेला है, इसीलिए बस इधर उधर फिरता रहता है। हालांकि अपना मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। शबाइब पाकिस्तानी एयरफोर्स की टैक्सी लेकर 20 अफराद के हमरा कतर रवाना हुए थे। इतना कतर का नुकसान नहीं हुआ होना जितना इस 1.5 फुटिये के दौरे का खर्चा हो जाना है। पाकिस्तान में सैलाब आया, शबाइब चीन के दौरे पर चले गए। इस वक्त सैलाब मुतासरीन इमदाद को तरस रहे हैं, लेकिन शबाइब सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़कर कतर चले गए। इस वक्त अपने मुल्क की अवाम को सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन शबाइब को अवाम की परवाह नहीं और पंजाब हुकूमत को फोटोशूट और अपनी जाती तशहीर से फुर्सत नहीं। वैसे ये शर्मनाक बात है कि शबाइब जो पाकिस्तान के वजीर आजम है पाकिस्तान के ऐसे मुश्किल तरीन हालात में कतर जा रहे हैं और इसराइली हमले के खिलाफ कतर को हिमायत दे रहे हैं। शायद अस्करी फौजी हिमायत भी दें, लेकिन फलस्तीन के लिए क्यों नहीं। फलस्तीन को ऐसी कोई हिमायत क्यों नहीं दी गई। अर्दली को अवाम का हुक्म है कि अब मुल्क में वापस कुछ बीक लेकर ही आना, नहीं तो कतर में ही रह जाना। शायद फिर इसके बदले अवाम को कुछ मिल जाए। कतर के साथ इजहारी
यकजहती अरब इत्तेहाद की अलामत बन गई है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, लबनान, कुवैत, ओमान, बहरीन समेत अरब ममालिक कतर के साथ खड़े हो गए, लेकिन फलस्तीन अकेला ही रहा। उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते ये अरब और पाकिस्तान? सारे गैर मुस्लिम इनके हक में बोल रहे हैं, मगर ये नाम के मुसलमान अपने मफादात के लिए गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं। पिछले 2 साल से इसराइल फलस्तीन पर गोलाबारी और नस्ल कुशी कर रहा है। किसी हुकूमत ने बराह रास्त मदद नहीं की, बल्कि अरब ममालिक ने फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरों पर पाबंदी लगाई। ये नाम निहाद अरब हुक्मरान कतर के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ 77 साल से खड़ा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूदो नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन उन शेखों को यकीन ही नहीं। अब अपने ऊपर बात आई है तो इकट्ठे हो गए हैं। गजा के बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इन अमीरों को रहम न आया। आज भी समेत पाकिस्तान के सिर्फ खड़े हैं, करना कराना कुछ नहीं इन्होंने। चाहिए तो ये था अब तक पाकिस्तान OIC कई इजलास बुलाते और तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाते और इसराइल पर हर मिनट में एक एक मिसाइल मारते रहते, ईरान को भी साथ मिला लेते, लेकिन नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हें शौक है कि इनकी मेहमानदारी की जाए। कतर में साहब नित ने खाने खिलाएंगे और लौट कर बुद्धू घर को आएंगे। ये हमारे बेशरम हुक्मरान हैं, इनकी मुनाफिकत इनको ले डूबेगी। ये सवाल क्यों नहीं करते कि कतर से हमला करने तैयारे कहाँ से आए थे, किसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई? अल्लाह उनसे सख्त इंतकाम लेगा जिन्होंने मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों की मदद नहीं की। मगर कतर पर हमला हुआ तो फौरन उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाने जा पहुंचे। कोई पाकिस्तानी किसी अरब का दोस्त नहीं, ये सब दिखावा है। अगर कतर पर हमले की असल मुजम्मत करनी थी तो इसराइल पर हमला कर देना चाहिए था, न कि खाली खुली साथ देने के दावे किए जाते। कहाँ है वो जो कहा करते थे कि हमारी सारी तैयारी इनके लिए है? अगर कतर के साथ किसी को भी हमदर्दी होती तो अब तक इसराइल पर भरपूर जवाबी कार्रवाई हो चुकी होती। चले हैं हमदर्दी करने, अगले मुंह लगाने को तैयार नहीं है। ये मान क्यों नहीं लेते कि कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता? क्योंकि इन्हें अपनी इज्जत कराना नहीं आती। लीडर तो सिर्फ इमरान खान था, जिसका एक ट्वीट करोड़ों लोग रीट्वीट करते थे, जिसकी बात की अहमियत को समझा जाता था। वो एक बात करता था, इसराइल, अमेरिका और भारत में हर तरफ थरथली मच जाती थी। कौन था जिसने RSS के नजरिए का पोल खोल कर दुनिया को दिखा दिया? आज खान होता तो कतर का चक्कर लगाने की बजाय अमली इकदाम करता, जिससे इसराइल की रीढ़ की हड्डी टूट जाती। इसराइल की नाकाबंदी की जानी चाहिए, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट होना चाहिए। अरबों को चाहिए इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, इसराइलियों को मुल्क बदर करें और शरीके जुर्म अमेरिका से दिफाई ताउन खत्म करें। तब हम समझेंगे कि वाकई हमारे हुक्मरान जाग गए हैं, वरना ये मुल्कों मुल्क चक्कर बिल्कुल बेकार मश्क है। अगर कुछ करना है तो अमली तौर पर करना चाहिए। हिबाइब साहब, सिर्फ खड़े होने से कुछ भी नहीं होता। वैसे तो पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी है, तो क्या उन्होंने फलस्तीन को बचाया? तो कहने का मतलब है कि सिर्फ मुंह पे मुजम्मत और खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा। अमली काम करो, इसराइल को उसके लहजे में जवाब दो, जैसे वो फलस्तीन में करते हैं। खड़े तो सारी दुनिया के लोग हैं और खड़े तो 1.5 साल से खड़े फलस्तीनियों का कत्लेआम ही देख रहे हैं। ऐसे खड़े होने का क्या फायदा जिसमें आप सब मिलकर चूहे के बराबर मुल्क को बदमाशी से ना रोक सकें? हिबाइब को आदत है मुल्को फिरने और चापलूसी करने की। हमारा वजीर आजम जिस चीज में माहिर है बस उसी में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है, यानी बूढ़ पॉलिश में और खुशामद में। ये अरब अमरीतें कतर के साथ खड़ी हैं, लेकिन ये कतर की तजलील का बदला लेने के लिए जिस्मानी तौर पर आगे नहीं बढ़ी। ये अब भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, जबकि अमरीकी अफवाज अभी तक अरबों की छावनियों में रह रही हैं। ये अरब अमरीकी अफवाज और इसराइली खुफिया इदारों के यरगमाल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।